Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 Current Status of Counseling with Special Reference to India. Unit 2 is from Block 4 MPCE 023, that is MAPC Second Year Counseling Psychology students. This video is for you guys. We are going to finish this unit in two parts. First part we are going to cover till 2.3, जहाँ हम लोग दो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें यही बताया है कि कैसे काउंसलिंग एजुकेशनल सेंटर्स इंडिया में डेवलप हुए और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में अवेलेबल है और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ पूरे सिनेरियो में, ये हम आज समझने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक अगेन. Now coming to development of counseling and guidance centers in India. This is an important topic. If you will see, it is pink highlighted. That means this is the topic which has already come in the examination. So इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर शुरू हुए इंडिया में. सबसे पहला कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बताया, 1915 में सबसे पहली बार हुआ था. और किसने किया, कैसे किया और कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रिपेयर किए गए. अमेरिका में जो टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट थे उन्हीं को इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंगली बनाया गया. सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज द नंबर 1. उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी. तो मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरी हिस्ट्री है एक तरह से. सो जिन यूनिवर्सिटी में हुआ उसमें इन्होंने ईयर दिया है और किसने किया और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे ये बताया हुआ है. तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी. जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया एंड देन बॉम्बे यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे आई, तो इन्होंने सीक्वेंस से दिया है कौन किसके बाद आया. देन पटना यूनिवर्सिटी, पारसी यूनिवर्सिटी. सो अगर आप देखें तो यहाँ पे 1941 बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बताया, पटना यूनिवर्सिटी 1945, पारसी पंचायत जो है वो 1947. पारसी पंचायत फंड एक ट्रस्ट है जिसने ये पारसी पंचायत वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो खोला था 1947 में. और कौन डायरेक्टर थे उनका नाम बताया हुआ है, HP मेहता. सो इस तरह से इन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं, किस ईयर में हुआ, किसने किया और कौन उसको हेड कर रहा था. सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी, इवन गवर्नमेंट ने भी शुरू किया. जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में बताया 1947 में यूपी में. एंड ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, और किस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था ये बताया हुआ है. तो 3-4 चीजें हैं, ईयर, किसने स्टार्ट किया, कौन डायरेक्टर था, उस इंस्टीट्यूशन का नाम किया था और किस जगह पे, उस स्टेट में कौन सी जगह पे अगर है तो आचार्य नरेंद्र देव कमिटी ने रिकमेंड किया था इसको, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी एट इलाहाबाद. अगेन बॉम्बे गवर्नमेंट ने भी फिर शुरू किया 1947 में वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो इन बॉम्बे, और उसको फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस 1957 में रीनेम कर दिया. सो ये देन ये आगे वर्कशॉप एंड सेमिनार्स जो दिल्ली में हुए उनके बारे में इन्होंने बताया. मार्च में हुआ 1953, 1954 में भी हुए. और किसने किया, अगेन ऑल इंडिया एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन जो बना था उसने ये डिसाइड किया था कि ये ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए. एंड अगेन अमेरिकन प्रोफेसर ने इसको हेड किया था जब ये वर्कशॉप होती थी. तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, वहाँ पे ये सेमिनार होते थे, वर्कशॉप्स होती थी. सो ये आपको ध्यान रखना है. देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आया 1952 से 1953 के बीच में रहा. इन्होंने पहले क्या होता था, एजुकेशन सिस्टम एक ही होता था, यूनिलेटरल होता था, सब लोग एक ही तरीके से पढ़ते थे. लेकिन उसके बाद उसको जो डाइवर्सिफाई किया है इसी कमीशन ने किया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. इन्होंने क्या किया, 7 डिफरेंट स्ट्रीम्स खोल दिए सेकेंडरी स्टेज पे. जब सेकेंडरी लेवल पे आते हैं स्कूल में तब तो उन्होंने कौन कौन सी 7 कैटेगरी बना दी. उन्होंने बना दिया ह्यूमैनिटीज, साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, टेक्निकल, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, इस तरह से. फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस ये ओपन हुआ जो 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोला था. और जुलाई में 1958 में ये 10 मंथ्स कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया काउंसलर्स के लिए, सो दैट स्टूडेंट पर्सनल जो है वो कुछ सीख सके. जो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं उनको थोड़ा सा और बेटर तरीके से एजुकेशन देने में हेल्प हो. सो इनकी सर्विसेज जो है एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने शुरू किया. जो 2 लॉन्ग टर्म कोर्सेज इन्होंने स्टार्ट किए एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस में 1957 एंड 1958 में. जैसे कि इन सर्विस ट्रेनिंग शुरू की गई टीचर्स की.
सो दैट वो अच्छे से और बेटर तरीके से बच्चों को करियर में हेल्प कर सके एंड टीचिंग में भी हेल्प कर सके। तो टीचर काउंसलर्स के लिए था और कैरियर मास्टर्स के लिए ये चीज़ शुरू की गई थी। नाउ स्टेट ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस के बारे में अगर आप बात करें तो ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बना हुआ था। ये कौन कौन से फंक्शंस इसने परफॉर्म किए? इसने परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सैंपल ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू स्कूल्स। कुछ स्कूल्स के लिए इन्होंने गाइडेंस एक्टिविटी शुरू की। कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन मटेरियल, स्टैब्लिश स्टेट लेवल इन्फॉर्मेशन सेंटर्स। स्टेट लेवल इन्फॉर्मेशन सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश किया एंड ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इन्होंने एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मटेरियल भी प्रोड्यूस किए जो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि कहाँ पे कौन सा काम मिल रहा है क्या सब। एंड देन डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टेस्ट, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट एटसेट्रा। और इन्होंने कुछ जो विदेशों लाइक अमेरिका ने साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए थे तो उनको ट्रांसलेट भी किया। दूसरी कंट्रीज से जो टेस्ट आते थे उनको इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एडेप्टेशन किया एंड उसको डेवलप किया। तो वो टेस्ट और क्वेश्चनर जो भी थे उनको इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बनाना, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ट्रेनिंग ऑफ गाइडेंस वर्कर्स, उनको ट्रेन करने का काम करते हैं ये। देन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ गाइडेंस सर्विस विद इन द स्टेट। स्टेट में गाइडेंस सर्विस कैसी है, उसमें जो भी गाइडेंस सर्विस में एम्प्लॉयज बैठे हैं जो गाइड करेंगे दूसरों को, उनको अच्छे से सुपरवाइज करती है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। देन उनको कोऑर्डिनेट करता है और किस तरह से प्लानिंग करनी है पूरी गाइडेंस सर्विसेज की, वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है करने में। देन कंसल्टेटिव एंड फील्ड सर्विसेज, किस तरह जो भी अवेलेबल है फील्ड सर्विस एंड कंसल्टेटिव सर्विसेज, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। रिसर्च में हेल्प करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग कोर्सेज इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्सेज है उनको भी ऑर्गेनाइज करता है। इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप गाइडेंस इसमें हेल्प करता है। ऑर्गेनाइज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, छोटे टाइम के कुछ प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ये करने में हेल्प करता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड पब्लिकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करता है, मतलब कि एक सही लेवल का टेस्ट बनाने में, एंड पब्लिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी स्टेट सर्विसेज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज सेकेंडरी स्टेज में 4 लेवल्स पे ऑर्गेनाइज होती है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, फिर एनसीईआरटी, देन नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस, गाइडेंस सर्विस एट द स्टेट लेवल। अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहला हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एंड एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का शॉर्ट फॉर्म है एनसीईआरटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी जो है ये कंसर्न्ड है गाइडेंस सर्विस के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, सो दैट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है एंड प्रोफेशनल लीडरशिप भी प्रोवाइड करती है स्टेट्स में, सो दैट स्टेट लेवल पे भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके। एंड बाद में क्या हुआ कि ये वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एट लास्ट इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता था, उसको एनसीईआरटी में ही मर्ज कर दिया गया बाद में। नाउ एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपने देखा होगा स्कूल की बुक्स में, एनसीईआरटी लिखा होता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो एनसीईआरटी है ये 1 सितंबर 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एकेडमिक एडवाइजर का काम करता है। कहाँ पे किसको एडवाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। तो इनको गाइड करता है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी से ही एक्सपर्टीज लेती है। कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है जो स्कूल एजुकेशन में, कोई भी प्रोग्राम्स जो या पॉलिसीज चेंज करनी है, किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, सारी चीज़ें वो सारा स्कूल एजुकेशन पे वो एनसीईआरटी ही बताता है मिनिस्ट्री को, एंड मिनिस्ट्री फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। जो एनसीईआरटी है जब वो सीओएल है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कनाडा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है इसने। एंड ये इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है। इसको आप देख सकते हो ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये सब।
सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डालती है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, जैसे लीडरशिप, रिसर्चेस, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज, फील्ड सर्विसेज, पब्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें वो डालती है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इन्होंने बताया था कि क्या बताया था, ये बताया था कि 4 लेवल्स पे कैसे काम करती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस। तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो गया, सेकंड हो गया एनसीईआरटी, थर्ड हो गया नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस NES। सो ये प्राइमरीली कंसर्न है किस चीज़ के लिए, वोकेशनल गाइडेंस के लिए, मतलब जॉब्स के लिए। कहाँ पे, स्कूल के जो यूथ हैं और एडल्ट्स जो है उनको वोकेशनल गाइडेंस यूनिट्स बनी हुई हैं इसकी, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे जॉब की क्या है। इवन स्टेट लेवल पे भी है एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी ये चीज़ करते हैं, वोकेशनल गाइडेंस का काम, उनके ऑफिसेज वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। और ये ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं कोर्सेज के लिए, जैसे कैरियर मास्टर्स जो हैं उनके लिए टॉक थ्रू टॉक, मतलब कि जैसे वर्कशॉप्स होती है ना वैसे बोल के वो बताते हैं। करियर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैरियर कॉन्फ्रेंसेस, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। गाइडेंस सर्विसेज एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे देखें तो क्या है फिर, स्टेट लेवल पे अगर देखें तो स्टेट ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है स्टेट लेवल पे। इसका नाम है स्टेट ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, और ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बना हुआ है। और इसका ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ही पार्ट है। सो या तो ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के तरह एक्ट करता है एंड ट्रेनिंग के लिए एक्ट करता है, जैसे आंध्र प्रदेश में, और या फिर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम पे एक्ट करता है, जैसे केरला और दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। सो इनके नाम वेरी करेंगे बट ये ऑर्गेनाइजेशन काम एक ही करते हैं। इन्होंने एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो जो इंडिया में है कहाँ कहाँ है उसके बारे में पूरी लिस्ट बताई हुई है, किस नाम से है, सो दैट अगर कोई सर्च करना चाहे तो ढूंढ सकता है। तो ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप बुक खोल के देख लेना। तो इन्होंने अंडमान निकोबार का बताया, स्टेट ब्यूरो हैज नॉट बीन स्टैब्लिश्ड, यहाँ नहीं हुआ अभी तक। आंध्र प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल फाउंडेशन SCERT हैदराबाद, इस तरह से है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कहाँ पे नहीं है, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं अपनी बुक में। इसको डाउनलोड करने के लिए आप ई ज्ञान कोश, ई मतलब एलिफेंट का ई ज्ञान कोश करके डालेंगे, GYANKOSH.com। इस साइट पे अगर आप MAPC डालेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एरियाज ऑफ स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग काम करता है, क्या क्या कवर करता है। अगर आप सपोज स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें कोई हेल्प चाहिए, तो वो क्या क्या हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसमें बताया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, जॉब के लिए से रिलेटेड प्रोग्राम्स ये कंडक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट मार्केट किस तरह से है उसके बारे में भी प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। करियर स्टडी सेंटर्स बताते हैं कहाँ पे आप स्टडी सेंटर में जा सकते हैं करियर के लिए अपने, जैसे UPSC की ट्रेनिंग के लिए भी सेंटर्स बने हुए हैं। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, ये भी है कि फॉरेन एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा आपको फॉरेन में। एंड सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, कौन से कोर्सेज हैं और कौन से इंस्टीट्यूशन को आपको अप्रोच करना है। एडमिशन के बारे में बताएंगे सारा, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप, असिस्टेंटशिप, अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलेगी, वो सब बताएंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा भी बताते हैं। ये देखिए नाम, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इस नाम से होगा। और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, पार्ट टाइम जॉब कहाँ पे मिलेगा। स्पेशल यूनिट्स फॉर हैंडीकैप्स, ये भी बनाया हुआ है। फिर ट्रेनिंग इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी ट्रेनिंग अवेलेबल है। गाइडेंस कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ क्या ऑफर करते हैं, डिग्री ऑफ BEd एंड MA इन साइकोलॉजी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट गाइडेंस एजेंसीज जो होते हैं इनको चैरिटेबल ट्रस्ट या तो स्पॉन्सर करते हैं, मतलब पैसा देते हैं इन गाइडेंस एजेंसीज को। कौन देते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल सोसाइटीज़ जो इंडिया में है वो देती हैं। फिर गाइडेंस सर्विसेज इन सेकेंडरी स्कूल्स, वो
वो कैसे है, ये जो गाइडेंस सर्विसेज है सेकेंडरी स्कूल में, ये कौन कौन सी चीज़ें कंडक्ट करती हैं और कौन कौन कंडक्ट करते हैं उनके बारे में बताया। कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग गाइडेंस पर्सनल, कंडक्टिंग वेल इक्विप्ड गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। तो स्कूल में बहुत अच्छे से बताई जाती हैं चीज़ें। जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल्स कर लेते हैं, उनके कोलीग्स हैं वो करते हैं। गाइडेंस काउंसलर बता सकते हैं करियर के बारे में, देन टीचर काउंसलर और करियर मास्टर्स हैं वो बता सकते हैं। स्पेशलिस्ट इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सर्विस, पार्ट टाइम फुल टाइम जो है वो भी बताते हैं। तो स्पेशलिस्ट कौन है ये तो आपको पता है, टीचर्स बता देते हैं, गाइडेंस काउंसलर होते हैं स्कूल में वो बता देते हैं, प्रिंसिपल बता देते हैं। उसके अलावा कौन लोग आके आपको बता सकते हैं, सोशल वर्कर बता सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं, डॉक्टर डेंटिस्ट नर्स बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, एंड कम्युनिटी हेल्थ वेलफेयर एंड गाइडेंस एजेंसीज भी बताती हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड आगे का जो पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, and don't forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.